एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं निर्मला, जो कि प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। और इसकी कहानी वाकई बहुत बहुत अच्छी है। अभी तक आपने देखा कि निर्मला का विवाह जो होता है वो 15-16 साल की होती है और 35 साल के एक आदमी से हो जाता है। वकील साहब होते हैं, उनके 3 बच्चे होते हैं, जो कि बड़ा बेटा उसकी ही हम उम्र का होता है। निर्मला अपने पति से तो हमेशा झिझकती रहती है और दूर भागती रहती है, क्योंकि उसकी उम्र बिल्कुल उसके पिता की उम्र की होती है। लेकिन उनके बच्चों के साथ वो एकदम बच्चों की तरह घुल मिल जाती है, खेलती कूदती रहती है, उसका मन उन्हीं के साथ लगता है। लेकिन जो उसकी ननद है वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उनकी जगह घर की मालकिन कोई और आ गई है और सारा पैसा उसके पास जा रहा है, बच्चों का अधिकार उसके पास जा रहा है। वो हमेशा कोई ना कोई कसर निकालती रहती है, कुछ ना कुछ बहाने ढूंढती रहती है उसको नीचा दिखाने के। और इधर जो मुंशी जी हैं, उनके दिमाग में अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर शक घर कर जाता है। उनको ये लगता है कि कहीं मेरी पत्नी का जो ध्यान है वो मेरे बेटे की तरफ जा रहा है और किसी तरह मुझे इन दोनों को दूर करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो कोशिश में लग जाते हैं कि कैसे करके उस अपने बेटे को वो घर से निकाल कर हॉस्टल में डाल दें। बेटे को भी समझ नहीं आता, निर्मला को भी समझ नहीं आता आखिर ये कर क्यों रहे हैं। बाद में धीरे धीरे निर्मला जब इस बात को समझती है तो वो मनशाराम यानी अपने बेटे से कटना शुरू हो जाती है कि कहीं उसकी वजह से उसके पिता और उस दोनों के बीच में दीवार ना खड़ी हो जाए। वो हर संभव कोशिश करती है कि मनशाराम से जितना दूर हो सके, कि कहीं उसकी वजह से उसके पिता उसे घर से ना निकाल दें। यहाँ मनशाराम को भी समझ नहीं आता। इधर उसके पिता जो होते हैं वो उसके दिमाग में गलत डालने की कोशिश करते हैं कि सारी शिकायतें मनशाराम की निर्मला ही करती है उनसे, ताकि मनशाराम के दिमाग में निर्मला को लेकर गलत चीज़ें आ जाएं और वो उससे नफ़रत करना शुरू कर दे। मनशाराम इसी उलझन में रहता है कि आखिर मेरी माँ जो मुझे इतना प्रेम करती है, कभी एक शब्द मेरे लिए कड़वे नहीं बोलती, हमेशा मेरा ध्यान रखती है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो मेरे इतने विरोध में चली गई। क्या वो इस घर पे कब्ज़ा करना चाहती है, मुझे घर से निकालना चाहती है। ये सब चीज़ें स्वार्थ था उसका कि वो किसी तरीके से इस घर पे अधिकार कर सके, ताकि मैं कभी यहाँ की प्रॉपर्टी पर अधिकार ना जमा पाऊँ, इसलिए मुझे घर से निकालना चाहती है। उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें घूम रही थी और वो बहुत परेशान था। उसको बार बार ये लग रहा था कि आखिर मेरी माँ ने मेरी शिकायत मेरे पिता से करी, ये क्यों कहा कि मैं आवारा हूँ, कोई और शिकायत कर देती, मुझे इतना गिराने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि मैं तो इतना ख्याल रखता हूँ, मैं कभी उनके बारे में गलत नहीं सोच सकता, आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्या किया। उधर निर्मला भी बहुत दुखी रहती है, क्योंकि वो मनशाराम के साथ जैसे जैसे अपने वो साथ रहती जाती है वैसे वैसे वो उसके साथ घुलती मिलती जाती है। उसका जो प्यार था वो एक माता की तरह था। कभी भी उसने मनशाराम के लिए कोई भी गलत धारणा अपने दिमाग में नहीं लाई। और अब उस पर एक इल्ज़ाम लग रहा था जिसको सुनने के बाद वो बहुत दुखी थी। तो अब आगे की कहानी हम पढ़ते हैं कि ज्यों-ज्यों मात्र की पूरी जो मनशाराम है सोच सोच के बहुत रोता रहता है और अपनी माता को याद करता रहता है, माँ माँ पुकारता है, रोता रहता है। और उसे पहली बार अनुभव होता है कि आज वो कितना अकेला है अपनी माँ के बिना। वो अपनी माँ को रात दिन याद करता है। आगे रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए हुए थे। तो 2 बार महरी मनशाराम को भोजन के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनशाराम ने पिछली बार उससे झुंझला कर कह दिया था कि मुझे भूख नहीं है, कुछ नहीं खाऊंगा। बार बार आकर सर पर सवार हो जाती है। इसलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा तो वो नहीं गई। बोली, बहू जी वो मेरे बुलाने से ना आएंगे। निर्मला बोली, आएंगे क्यों नहीं, जाकर कह दे खाना ठंडा हुआ आ जाता है, 2 ही 4 कौर खा ले। मैरी बोली, मैं ये सब कह के हार गई, नहीं आते। निर्मला बोली, तूने ही कहा था कि वो बैठी हुई है। मैरी बोली, नहीं बहू जी ये तो मैंने नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूँ। निर्मला बोली, अच्छा तो जाकर कह देना कि वो बैठी तुम्हारी राह देख रही हैं, तुम नहीं खाओगे तो रसोई उठाकर सो जाएंगी। वो बहुत मनाने की कोशिश करती हैं। तब जो गूंगी होती है वो नाक मुँह सिकोड़ती हुई जाती है। तो अब वो बोली, वहाँ से जब वो लौट के आती बोलती, अरे बहू जी वो तो रो रहे हैं, किसी से कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है क्या। निर्मला बोली, निर्मला एकदम से चौंक कर उठी और 1-2 कदम ही आगे बढ़ी थी,
लेकिन एकदम से रुक गई, जैसे कि किसी माता ने अपने बेटे को कुएं में गिरने की खबर पाई हो। फिर वो ठिठक गई और मूंगी से बोली, रो क्यों रहे हैं? तूने पूछा नहीं क्यों रो रहे हैं? मूंगी बोली, नहीं बाबूजी, ये तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं? वो रो रहे हैं। इस निस्तब्ध रात्रि में अकेले बैठे हुए रो रहे हैं। माता की याद आई होगी। कैसे जाकर उन्हें समझाऊं? अभी कैसे समझाऊं? यहाँ तो चीखते ही नाक कटती है। ईश्वर तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से कुछ कहा हो तो वो मेरी आज्ञा है। मैं क्या करूं? इस दिल में समझते होंगे कि इसी ने पिता से मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी भी उनके विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। निर्मला देखती थी कि मनशाराम का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता जाता है। वो दुर्बल होते जा रहे हैं, बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। उसके मुख की जो कांति है वो धीरे धीरे मलिन होती जाती है। उसका गठा बदन निर्बल होता जाता है। इसका कारण भी उससे छुपा नहीं था। वो जानता था कि वो क्यों दुखी है और वो अपने स्वामी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। ये सब देख देख कर उसका हृदय छलनी हो रहा था, पर उसकी जुबान नहीं खुल सकती थी। वो कभी कभी मन में झुंझलाती कि मनशाराम क्यों जरा सी बात का इतना शोक करता है। क्या इनके आवारा कहने से आवारा हो गया? मेरी और बात है, एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उसे ऐसी बातों की इतनी क्या परवाह। उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। हाय, मैं इस उपद्रव की जड़ हूँ। मेरे आने के पहले इस घर में शांति का राज्य था। पिता बालकों पर जान देता था, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही सारी बाधाएं आ खड़ी हुई हैं। इनका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते। बेचारा अकेले भूखा पड़ा है। उस वक्त भी मुझे उठा करके उठ गया था, और उसका आहार ही क्या है? जितना वो खाता है उतना तो 1-2 साल का बच्चा ही खा लेता है। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था उसी को मनाने जाते उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मणी के कमरे की ओर देखा। वो भोजन करके बेखबर सो गई थी। फिर बाहर के कमरे की ओर गई। वहाँ सन्नाटा था, मुंशी जी भी आए नहीं थे। यह सब देख भाल कर वो मनशाराम के कमरे के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मनशाराम एक पुस्तक सामने रखकर मेज पर सिर झुकाए बैठा हुआ था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज़ न निकली। सहसा मनशाराम ने सिर उठाकर द्वार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान न सका। चौंक कर बोला, कौन? निर्मला ने कांपते स्वर में कहा, मैं तो हूँ। भोजन करने में क्यों नहीं चल रहे हो? कितनी रात हो गई? मनशाराम ने मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं है। निर्मला बोली, ये तो मैं 3 बार मूंगी से सुन चुकी हूँ। मनशाराम बोले, तो चौथी बार मेरे मुँह से सुन लीजिए। मैं बोली, शाम को भी कुछ नहीं खाया था, भूख क्यों नहीं लगी है? मनशाराम ने व्यंग की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा खाया से। ये कहते कहते मनशाराम ने कमरे का दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवाड़ों को हटाकर कमरे में चली आई और मनशाराम का हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो। तुम न खाओगे तो मैं भी जाकर सो जाऊंगी। 2 ही को और खा लेना। क्या मुझे रात भर भूखा मारना चाहते हो? मनशाराम सोच पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे इंतजार में बैठी रही। ये स्नेह, वात्सल्य और विनय की देवी है या ईर्ष्या और अमंगल की मायाविनी मूर्ति? उसे अपनी माता का स्मरण हुआ आया। जब वो रूठ जाता था तो वे इसी तरीके से मनाने आया करती थी, और जब तक वो नहीं जाता था वहाँ से उठती ही नहीं थी। वह इस विनय को अस्वीकार न कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, इसका मुझे खेद है। मैं जानता तो आपको इंतज़ार नहीं करना न पड़ता। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, ये तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर सो जाऊंगी? क्या वे माता का नाता होने से मैं ऐसी स्वार्थनी हो जाऊंगी? उसी समय अचानक से मुंशी जी के खांसने की आवाज़ आती है। ऐसा मालूम होता है कि मनशाराम के कमरे की ओर आ रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत कमरे से बाहर आई और भीतर आने का मौका न पाकर कठोर स्वर में बोली, मैं लौंडी नहीं हूँ
कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर खड़ी बैठी रहूं, जिसे ना खाना हो पहले ही कह दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को वहाँ खड़े देखा। यह क्या अनर्थ, ये यहाँ क्या करने आ गई? बोले, यहाँ क्या कर रही हो? निर्मला ने कर्कश स्वर में कहा। कर क्या रही हूँ? अपने भाग्य को रो रही हूँ। बस सारी बुराइयों की जड़ मैं ही हूँ। कोई इधर रूठा है, कोई उधर मुँह फुलाए पड़ा है। किस किस को मनाऊँ और कहाँ तक मनाऊँ? मुंशी जी कुछ चकित होकर बोले, क्या बात है? निर्मला बोली, भोजन करने नहीं जाते। और क्या बात है? 10 दफे मैरी को भेजा, आखिर आप दौड़ी आई हूँ। इन्हें तो इतना कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं है। यहाँ तो घर भर की लौंडी हूँ। सारी दुनिया मुंह में काली पोतने को तैयार है। किसी को भूख ना हो, पर कहने वालों को ये कहने के कौन रोकेगा कि पिशाचनी किसी को खाना नहीं देती? मुंशी जी ने मनशाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते जी? जानते हो क्या वक्त है? मनशाराम स्तब्ध सा खड़ा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। जिन नेत्रों में अभी उसने थोड़ी देर पहले विनय के आंसू देखे थे, उसमें अचानक इतनी ईर्ष्या की ज्वाला कहाँ से आ गई? जिन ओठों से उसने पहले सुधा वृष्टि होती दिख रही थी, इतनी अच्छी बातें वो बोली जा रही थी, उसी में इतना विष का प्रवाह कहाँ से आ गया? इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई? उसको ये सारी चीज़ें समझ में से बाहर थी, समझ ही नहीं आ रही थी। उसी अर्ध चेतना की अवस्था में उसने बोला, मुझे भूख नहीं है। मुंशी जी ने गुड़क कर कहा, क्यों भूख नहीं है? भूख नहीं थी तो शाम को ही क्यों नहीं कहला दिया? तुम्हारी भूख के इंतज़ार में कोई सारी रात थोड़ा ना बैठा रहेगा। तुमने पहले तो ये आदत नहीं थी, रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मनशाराम ने कहा, जी नहीं, मुझे ज़रा सी भूख नहीं है। तोताराम ने दांत पीस कर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खा लेना। ये कहते हुए अंदर चले गए। निर्मला भी उनके पीछे चली आई। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्ला कर पान खाकर मुस्कुराती हुई आ पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? निर्मला बोली, क्या करती, किसी के लिए अन्न जल छोड़ दूंगी? मुंशी जी बोले, इसे न जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। दिन दिन घुलता चला जाता है, दिन भर उसी कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ नहीं बोली। वो चिंता के अपार सागर में डुबकियां लगा रही थी। मनशाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या क्या समझा होगा। क्या उसके मन में प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही इसकी त्योरियां क्यों बदल गईं? इसका कारण भी क्या उसके समझ में आ गया होगा? बेचारा खाने आ रहा था, तब तक ये महाशय न जाने कहाँ से फट पड़े। इस रहस्य को कैसे समझाऊं? समझाना संभव ही नहीं है। मैं किस विपत्ति में फंस गई। दोस्तों, तो ये अभी तक निर्मला का असमंजस है। अब आगे देखते हैं निर्मला क्या करती है और मनशाराम उसके इस स्वभाव को या इस व्यवहार को समझ पाता है कि नहीं, उसके पीछे की मंशा समझ पाता है कि नहीं, ये हम आगे की कहानी में सुनेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए ऋचा की ज़ुबानी, निर्मला की कहानी। दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।